हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, नवरात्रि चल रही हैं। नवरात्रि की आज शुरुआत पहला दिन था और आपने वह सभी उपाय जो मैंने अपने वीडियो में बताए थे, जिस भी कार्य के लिए, जिस भी समस्या के लिए, जिस भी आप परेशानी के लिए आपने वह किया होगा, अवश्य आपको 3 माह के अंदर उसका प्रतिफल अवश्य देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस नवरात्रि में जब भी 4 नवरात्रे आते हैं साल भर में, और उसमें कोई से भी नवरात्रे में आप यदि हनुमान जी के मंदिर में, बालाजी के मंदिर में यदि आप ध्वजा चढ़ाते हैं या माता दुर्गा के मंदिर में आप ध्वजा चढ़ाते हैं, जिस भी मनोकामना से चढ़ाते हैं, जिस भी इच्छा से चढ़ाते हैं, यदि आपको बजरंगबली के मंदिर में आप ध्वजा चढ़ा रहे हैं तो मंगलवार शनिवार के दिन चढ़ाएं, और यदि माता जी के मंदिर में चढ़ा रहे हैं तो आप 9 दिन में से कोई भी दिन ध्वजा चढ़ा सकते हैं। और जो भी मनोकामना से आप करते हैं, आपकी वह मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। यदि आप कोई बिना मनोकामना के आप ध्वजा चढ़ा रहे हैं और आपने कोई मन में कामना नहीं है आपके, तो भी आपके घर में सुख संपत्ति सभी भरपूर रहेंगे। साथ में आपको एक और मैंने उपाय बताया है पहले जो अपने वीडियो में, कि हनुमान जी के मंदिर में यदि आप मंगलवार शनिवार में से किसी भी दिन बीड़ा समर्पित करने का एक विशेष महत्व होता है। और जो ये 9 दुर्गे होते हैं उसमें यदि आप हनुमान जी के मंदिर में बीड़ा समर्पित करते हैं, हाँ, एक बात का आपको अवश्य ध्यान देना होगा, जब हनुमान जी के मंदिर में आप बीड़ा समर्पित करते हैं तो उसमें सुपारी, बीड़े में सुपारी और चूना, कत्था, ये तीनों सामग्री नहीं होना चाहिए। आप पान वाले के पास जाएं, और नहीं तो आप घर में ही पान का पत्ता लाकर और ये बीड़ा घर में ही बनाकर उसमें गुलाब का फूल रख सकते हैं, गुलकंद रख सकते हैं, या बताशा रखकर भी आप समर्पित कर सकते हैं। ऊपर एक फूल वाली लौंग लगा दें और समर्पित करें। जो भी कामना से करते हैं आपकी वह कामना अवश्य पूर्ण होती है। एक और मैं हनुमान जी के मंदिर का ही एक और उपाय बता रही हूँ। यदि आपका कोई काम बहुत समय से रुका हुआ है, बहुत ही परेशानी में है आपको लगता है कोर्ट कचहरी का मामला भी फंसा हुआ है आपका, तो आप यह कार्य अवश्य करें। आपको करना ये है कि एक पान का पत्ता लें। पान के पत्ते का जो आगे का नुकीला भाग होता है वह तोड़ दें, जो पीछे का डंठल होता है वो तोड़ दें। उस पर रोली, कंकु, सिंदूर, ये आप जानते ही होंगे कि हनुमान जी को अति प्रिय होता है। आप थोड़ी सी रोली ले लें और उसे पानी से घोलकर, शुद्ध बिल्कुल अच्छे जल से घोलकर, यदि गंगा जल है तो गंगा जल से भी घोल सकते हैं, और उसको, उस पान के पत्ते को धोकर स्वच्छ कर उसके आगे की जो नुकीली सतह है वो तोड़कर, पीछे का डंठल तोड़कर उस पर स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक के जो चारों बीच में सेंटर में जगह होती है वहाँ आप एक एक बिंदी रख दें, और उस पान के पत्ते को ले जाकर आप हनुमान जी के मंदिर में समर्पित करें। और या तो आप बंद करके उसमें एक लौंग लगा दें, फूल वाली लौंग, या नहीं तो आप ऐसे खुले भी समर्पित कर सकते हैं। हनुमान जी के चरणों में समर्पित करें और विनती करें, जो भी आप कामना से कर रहे हैं विनती करें। बाद में वह पान का पत्ता आप उठा लाएं। आप यदि कोर्ट कचहरी के मामले में उलझे हुए हैं, आपका कोई मुकदमा चल रहा है, कोई ऐसा कार्य जो रुका हुआ है, आप उस कार्य के लिए जाते हैं, तो वह आप पान का पत्ता अपने जेब में रख कर ले जाएं। या जब आप वापस आएँ फिर उसको तिजोरी में निकाल के या कोई अपने घर के मंदिर में निकाल कर रख दें। फिर कहीं आप किसी कार्य के लिए जाते हैं तो आप उसको साथ में रख के ले जाएं। ये कार्य आप बुधवार या शनिवार, इन दोनों दिनों में से कोई भी दिन करें। बुधवार के दिन यदि आप ये कार्य करते हैं तो उसमें आपके सफलता के और भी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, जब आप हनुमान जी के चरणों में वह पान का पत्ता समर्पित करेंगे तो मन ही मन आप प्रतिमान इस नाम का उच्चारण करेंगे, कामना करेंगे। इनका बार बार आप स्मरण करके और रखेंगे चरणों में, वहाँ हाथ जोड़ के थोड़ी देर बैठे रहे। आप ये कार्य अपने घर के यदि मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा रखी, फ़ोटो रखी हुई है तो भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा उपाय है वो किसी कार्य में सफलता पाने के लिए। या आपका कोई बच्चा कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है और लग रहा है कि वो बहुत बार नाकाम हो चुका है और अब उसका मन बिल्कुल विचलित हो गया है, तो आप तब भी उसके जेब में रख के भेजें। उसको जब इंटरव्यू के लिए जाए, देखना वो सफलता ही लेकर आएगा। ये कार्य करें। और जैसा मैंने बताया कि नवरात्रि में आप दुर्गा माँ के मंदिर में एक ध्वजा अवश्य अर्पित करें, समर्पित करें, लगवाएं। बहुत ही अच्छा होता है। जो भी आपकी कामना होती है वो पूरी होती है, या आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। एक और उपाय, जब आपको लगता है
कि ये दूसरा उपाय जो मैं बता रही हूँ, जब आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मकता बहुत ज़्यादा लगने लगी है, हमेशा उदासी सी छाई रहती है, सब सुख हैं फिर भी उदासी है, घर में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, तब आप यह कार्य करें। इस नवरात्रि में 9 दिन में से कोई से भी दिन आप ये कार्य कर सकते हैं, या 9 दिन पूरे भी ये कार्य कर सकते हैं, यानी इस पे कोई बंधन नहीं है कि किस दिन करना है। और मैं तो ये कहूँगी कि यदि आप सप्ताह में एक बार, 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार तो ये कार्य करना ही चाहिए हर व्यक्ति को। आप एक चांदी का कोई भी बर्तन ले लीजिए, छोटी सी कटोरी हो, प्लेट हो, दीपक हो, उसमें एक कपूर की पूरी टिकिया जला लीजिए, रात के समय कर सकते हैं, और जला लीजिए, उस पर एक फूल वाली लौंग रख लीजिए। थोड़ी देर बाद देखेंगे आपकी धुआं उठने लगा है। उस जो भी बर्तन है वह चांदी का होगा तो श्रेष्ठ है, नहीं होगा तो आप दीपक में भी कर सकते हैं, लेकिन चांदी में करेंगे तो अति श्रेष्ठ है। उसका जो धुआं होता है वो पूरे घर में आप लेके उसको घूमें और उसके वापस लाके उसको एक स्थान पर रख दें। जब पूरी तरीके से जल जाए तो आप उसे कहीं भी वृक्ष के नीचे, घर में पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। आप ये कार्य करते हैं तो आपके घर की नकारात्मकता एकदम से दूर हो सकती है। घर में यदि उदासी छाई है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, समाप्त हो जाएंगे। कोई घर में ऐसा व्यक्ति है जो असाध्य बीमारी से पीड़ित है, तो उसके समक्ष थोड़ी देर यह धुआं करिए, आप देखेंगे कि उसकी स्वास्थ्य में थोड़ा थोड़ा सुधार आपको नज़र आने लगेगा। और मैं फिर से आपसे एक बार कहूँगी कि नवरात्रि में करना तो श्रेष्ठ है ही। आप 1 दिन करें, 9 दिन करें, 4 दिन करें, जब भी करते हैं करें, लेकिन सप्ताह में एक बार, 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार, जब भी आपको लगता है, जब भी आपको ध्यान आता है, आप यह कार्य अवश्य करें। अमावस्या तिथि पे करते हैं तो भी अच्छा रहेगा, या पूर्णिमा पे करते हैं तो भी श्रेष्ठ रहेगा। कर देखिए विश्वास के साथ, देखना आपके घर से कैसे नकारात्मकता दूर होती है। ओम नमः शिवाय।